मीराबाई के हृदय के ठाकुर कौन है? श्री गिरधर गोपाल। मीराबाई सेवा किनकी करती है? श्याम सुंदर की। पर मीराबाई का नाम जप क्या है पता है? राम। मीराबाई राम 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 जपती हैं, सेवा ठाकुर जी की करती हैं। ऐसे हमारे श्री कोकिल साईं, आप कोकिल श्री जानकी जी के हैं, आप मानसी में दर्शन श्री राघव जी का और श्री किशोरी जी का करते हैं, पर धाम चुनो टेढ़ी टांग वाले को धाम। और मैंने तो सुना है, साईं से सुना है क्या कि साईं की बड़ी रति तो बरसाने में थी, हमारी श्री जी के चरणन में थी। बरसाना बहुत प्रिय था साईं को। कई लोग कहते हैं हम राम नाम जपते हैं पर हमको ठाकुर जी क्यों दिखने लग जाते हैं? अरे भाई, इसमें डरने वाली क्या बात है? विपरीत विरोधाभास का प्रेम अति प्रगाढ़ होता है। राम का मतलब क्या? हमारे ब्रज के एक संत कहते हैं, उनसे कोई कहता जाके राम राम, डंडा लेके भागते पीछे। कोई कहता जय श्री कृष्ण, डंडा लेके भागते पीछे। हाँ, उनसे कोई कहता राधे राधे तो डंडा लेके भागते। कोई कहता जय श्री कृष्ण, डंडा लेके भागते। क्या कहते? राम राम बोलो, राम राम। बोले राम क्यों बोले? बोले राम बोलने से 3 काम होंगे। बोले क्या? पहला तो राम जी को स्मरण है जाएगा, और दूसरा र से राधा, मां से माधव को स्मरण है जाएगा, 3 उनको स्मरण है जाएगा। तो मीराबाई की ठाकुर जी गिरधर लाल हैं, पर उनके हृदय में और वाणी पर सदा विराजने वाला राम नाम था, जो 3 प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप, ताप यानी कि कष्ट, उनको जो दूर कर देते हैं। दूर कर देते हैं मतलब उनका अनुभव समाप्त कर देते हैं। वो आएंगे जीवन में पर उनका आभास नहीं होगा। जैसे मीराबाई, आपको यदि कष्ट से ज्यादा प्रायोरिटी है तो आपको कष्ट लगेगा, पर आपके लिए ठाकुर जी प्रधान है, गुरु प्रधान है, वृंदावन प्रधान है, भाव प्रधान है, तो कष्ट होता रहे, जुकाम होता रहे, कथा सुनाएंगे हम। भले ही घरों बैठो हो, नाक बह रही हो, कथा तो कहे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। ऐसे श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। भागवत जी का महात्मा अब हम सूक्ष्म में बस पूर्ण कर देते हैं। आज प्रथम दिवस, 7 तो यहीं बज गए, और साईं की आरती भी 7 बजे ही होती है। अभी कर लें थोड़ी देर और। हाँ, चलन में 12 बजा देना रात के। तो महात्मा का मतलब क्या होता है? महत्व। भागवत का महत्व क्या है वो आज के भाव में हम श्रवण कर रहे हैं। भागवत जी का महत्व कई लोग कई भाव से ले लेते हैं, पर श्रीमद् भागवत जी का एक ही महत्व है, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत। ठाकुर जी की प्राप्ति कराती हैं भागवत जी। और ठाकुर जी की प्राप्ति मतलब ऐसे गोद में ठाकुर जी बैठ जाए नहीं, हृदय गोद में ठाकुर जी बैठ जाए, हृदय भाव में श्री ठाकुर जी बैठ जाए। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है? तब श्री सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी को प्रधान बताया। सौनकादि ऋषि बोले, भागवत जी की थोड़ी महिमा सुनाओ। सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे, और बद्रीनाथ में उन्होंने सनकादि ऋषियों से पूछा कि महाराज, ये पृथ्वी तो बड़ी विचित्र है, यहाँ जैसा देखना सुनने को मिला वैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं। पंखा चला क्या? हवा ही है। श्री जी चला रहे हैं, तो पीछे वाले ने तो ने को उजाड़ो ना लग रो, ऐसे बैठे पूरे पंखा चला के। एसी लगवा दें कल। कल से तो कथा भी दोपहर में है, 3 बजे ही होगी, तो ऐसा कि यू चले। लेकिन अच्छा है आप लोग विराजो भाव से। तो
अच्छा देखा, बद्रीनाथ का नाम लेते ही ब्यार चली। ऐसा हमने भक्त चरित्र में पढ़ा है। श्री रैदास जी महाराज जब अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे तो रैदास जी का ऐसा भाव था कि अब ठाकुर जी को लेके कहां कहां जाऊं, तो उन्होंने अपनी कुटिया में ही कोनेन के नाम धर दिए। जे कोनो का है, बोले ये रामेश्वरम, जे कोनो जे अयोध्या, जे बद्रीनाथ और जे रामेश्वर, ये रंगनाथ, ये जगन्नाथपुरी, जहां रसोई बनाते वहां को नाम रखते जगन्नाथ, और खिड़की जहां से नदी के दर्शन होते वहां को नाम धर दिया वृंदावन। अपने ठाकुर जी को रोज सजाते और सजा के कहते लाल जी बताओ कहां चलोगे, और चौकी उठा के वही कोने में धर देते, लो आज तो रामेश्वरम आ गए। दूसरे दिन चलो लाल जी खर्चा नहीं हो तो न कहू, हम तो मानसी में चले जाते। आहा क्या समुद्र में तरंग उठ रही हैं, महादेव विराज रहे हैं, वेद मंत्र उच्चारण करके श्री सूक्त पुरुष सूक्त का गान सब संत जन कर रहे हैं, सब विप्रजन कर रहे हैं। आहा रुद्राष्ट अध्याय से ठाकुर जी का अभिषेक चल रहा है, भोलेनाथ का, रामेश्वरम का दर्शन हो गया। जय हो ठाकुर जी, चलो वापस अपनी कुटिया चले, उठा के बीच में धर देते। लेकिन उनकी सेवा इतनी प्रधान हो गई थी, जेठ के महीना में भयंकर भीषण गर्मी में, ठाकुर जी बड़ी गर्मी है रही है, आज तो स्नान ध्यान करके बद्रीनाथ चलेंगे, और स्नान ध्यान करा करके श्री ठाकुर जी को श्रृंगार करते, गर्म कपड़ा ही पहनाते, और गर्म कपड़ा पहना के चौकी ने 2-4 बार बीच में घुमा के, और जैसे ही बद्रीनाथ में धरते, जेठ के महीना में उनके गांव में ठंडी हवा चलने लग जाती थी, और सब गांव के लोग सौल कम्बल ओढ़ ओढ़ के घूमते। सब कहते जरूर रैदास अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ हो, तभी बद्रीनाथ आगे हो। उनकी भावना, उनकी सेवा इतनी प्रधान थी कि उनकी भावना से उस स्थान का पर्यावरण परिवर्तित हो जाता था। हमने कही, अब देखो ये हमारी वाणी की योग्यता नहीं, ये तो या आंगन की योग्यता। जैसे ही कही नारद जी पहुंचे बद्रिकाश्रम, ऐसी ठंडी हवा चली, मैं वास्तव में एक तरफ से ठिठर गो पूरा, मैंने कौन ने चला पंखा। मानो श्री जी यो कह रही हूं, तू कथा केवल यो समझ के कर रहा हो कि मैं शब्द ब्रह्म को उपासक हूं, वास्तव में ये सब तीर्थ भी यहीं विराजमान है। कथा सुन रहे हैं, सब तीर्थ आ रहे हैं, सब वैष्णव आ रहे हैं, सब योगी जन आ रहे हैं, सब आकर के बैठे यहाँ कथा में। ये भीड़ नहीं है, यहाँ ऐसी कितनी भीड़ बैठी है जो हमें दिख ही नहीं रही है, सब विराज रहे। मीराबाई को स्मरण कियो, समझो मीराबाई भी बैठी है। रैदास जी को स्मरण करो, समझो रैदास जी भी बैठे हैं। स्वामी जी को स्मरण होगो, महाप्रभु जी को स्मरण, सब आएंगे कथा में। तो बद्रीनाथ जाकर के नारद जी ने कहा, बोले महाराज ये पृथ्वी बड़ी विचित्र है, यहां जैसा हमने सुना था वैसा तो कुछ भी नहीं है। अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु वंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः। सब जगह मैंने भ्रमण किया। अच्छा यहाँ पर किसी ने मुझसे प्रश्न किया, केवल तीर्थों के नाम क्यों बोले, किसी शहर का नाम क्यों नहीं बोला? तीर्थों का नाम कह रहे नारद जी। नारद जी कह रहे हैं जब तीर्थों की ये स्थिति बन गई है तो शहरों का खुद अनुमान लगा लो। जब तीर्थों में ये सब चल रहा है, क्या चल रहा है? बहुत कुछ बताया गया है यहाँ पर। लोग झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, केवल उदर भरणो जीवा, पेट भरने की विद्या कर रहे हैं। कोई विरक्त नहीं रह गया, कोई ज्ञानी नहीं रह गया, सब केवल आडंबर बनता चला गया है। ये सब बात यहाँ पर श्री नारद जी ने बताई। गृहस्थाश्रमी कैसे हो गए हैं, शाल को बुद्धिदायक, बड़े भैया की बात नहीं सुन रहे हैं। बड़े भैया कह रहे हैं ऐसा करो, अनसुना कर देंगे, लेकिन साले साहब कह दें ऐसा करो, जो आज्ञा। पत्नी के भैया जो कहेंगे वो सब स्वीकार है। माता जी कुछ कहें वो नहीं सुनना, पत्नी कुछ कहे वो सब सुनना है। इस तरीके का सब भाव यहाँ पर बताया गया। लेकिन बोले मैं सब जगह भ्रमण करता करता जब मैं वृंदावन पहुंचा, वहां मैंने यमुना तट पर देखा एक परम सुंदरी और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे। उस सुंदरी ने मुझे रोका। मैंने उसके रुदन को देख करके पूछा, हे देवी तुम कौन और तुम्हारी गोद में ये 2 वृद्ध कौन?
तब उन्होंने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य मानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये दो मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव से ये दोनों जर्जर हो गए। कलयुग में भक्ति सबके चित्त में है, भजन सबके चित्त में है, नाम सब जप रहे हैं, वृंदावन सब आ रहे हैं, पर ज्ञान और वैराग्य से हमारी दूरी है। इतना भजन करने के बाद, इतनी भक्ति करने के बाद भी हमारे चेहरे पर अप्रसन्नता क्यों? क्षमा कीजिएगा, पर जब रज धारण करने वाले, उर्ध्वपुंड धारण करने वाले जब वैष्णवों को देखते हैं वृंदावन में, कृष्ण विरह के अलावा जब उनके नेत्रों में अश्रु आते हैं तो मन में बड़ा संकोच होता है। क्यों रो रहे हैं? विरह में आप व्याकुल हो, ठाकुर जी के विरह में आप रो रहे हो, वो एक भावमय विषय है, वो अच्छा विषय है। पर जब आप संसारी विकार के कारण जब रुदन करते हो और तिलक आपके माथे पर है, तो मन में एक संशय प्रकट होता है, ये कैसी भक्ति कि संसार का कोई विषाद आपको इतनी पीड़ा दे रहा है कि आप रुदन कर रहे हो। मानव के पास सबसे बहुमूल्य क्या है बताओ? अश्रुबिंद सबसे बहुमूल्य है। सबके लिए मत बहाया करो। जो उन अश्रु का मूल्य जानता हो उसी के सामने, जो जानता भी ना हो, जो उस अश्रु का मूल्य दे दे, उसके सामने अश्रु बहाओ। और हमारे व्रज वृंदावन में अश्रु का मूल्य ठाकुर जी भली भांति जानते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी को दिया, पितृवंश महाप्रभु को दिया, हरिराम व्यास जी को दिया, मीराबाई को दिया, सबको दिया। अश्रु सबके लिए प्रकट नहीं होने चाहिए। तो व्याकुलता कहीं ना कहीं ये बात बताती है संसार के लिए, जब व्यक्ति व्याकुल होता है कि भक्ति तो इसके चित्त में है, परंतु वह भक्ति इसको प्रसन्नता क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य नहीं है। भक्ति के पुत्र ज्ञान का मतलब विवेक होता है, सही और गलत की पहचान, निर्णयात्मिका बुद्धि। हम लोग निर्णय नहीं ले पाते, ये निर्णयात्मिका बुद्धि नहीं होती हमारे पास। असमंजस बनी रहती है, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। वैष्णव का स्वभाव है, नाम जापक का स्वभाव बन जाता है, परिक्रमा करने वाले का स्वभाव बन जाता है, उर्ध्वपुंड लगाने वाले का स्वभाव बन जाता है, शिखासूत्र धारण करने वाले का स्वभाव बन जाता है कि उसकी बुद्धि असमंजस में नहीं रहती। थोड़ी देर विचार करने के बाद एक सटीक उत्तर उसके चित्त से अपने आप आता है। इसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब बहुत पढ़ लिख लेना नहीं होता है, ज्ञान का मतलब निर्णयात्मक बुद्धि प्राप्त होना होता है। निर्णय लेना, मुझे क्या करना है अपने जीवन में, क्या नहीं करना। इसका मतलब कैरियर डिसाइड करना भी नहीं कह रहा हूं मैं, वह भी है, पर उससे भी ज्यादा हम अपने जीवन को किस भांति मोड़ रहे हैं। विषयी बना रहे हैं, भोगी बना रहे हैं, या फिर वैष्णव बना रहे हैं, विरक्त बना रहे हैं, प्रेमी बना रहे हैं। ये निर्णय लेना भी भक्ति के पुत्र ज्ञान का स्वरूप है। तो ज्ञान का मतलब निर्णयात्मिका बुद्धि, और ये निर्णयात्मिका बुद्धि को ही विवेक कहते हैं। और ये विवेक कैसे मिले? बिना सत्संग के नहीं हो सकता। अगर आप किसी महत् पुरुष को नहीं श्रवण करते हैं, किसी वैष्णव की वाणी नहीं सुनते हैं, भगवत वार्ता यदि आपके जीवन में दूर दूर तक नहीं है, हम दावे से हस्ताक्षर करके कह सकते हैं कि आप विवेक शून्य हो और आप निर्णयात्मक बुद्धि से भी शून्य हो। आप असमंजस में रहते ही होंगे। क्यों सब प्रश्नों का उत्तर गुरुजनों के पास है? गुरुजी विरक्त हैं और प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति गृहस्थ है, और गृहस्थ का प्रश्न पूछ रहा है, गुरुजी उसका भी उत्तर दे रहे हैं। कैसे? सब प्रश्नों का उत्तर, सब भांति के प्रश्नों का उत्तर गुरुजनों के पास क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि
निर्णयात्मिका और विवेक बुद्धि जागृत, यानी कि उनकी भक्ति के पुत्र ज्ञान उनके पास है। उन्होंने जीवन में बहुत सत्संग किया है, इसीलिए उनके पास उत्तर है।